वर्ब टू बी का अध्ययन करेंगे। वर्ब टू बी क्रिया मीन्स होता है होना। इसके लिए हम इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर का प्रयोग होता है। इज का अर्थ हिंदी में होता है, एम मीन्स हूं और आर मीन्स है या हो। जबकि पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज मीन्स होता है था, थी, थे, था, थी, और वर मीन्स होता है थे। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे। एक बात का ध्यान देंगे कि वर्ब टू बी का मतलब होना होता है, परंतु वाक्य के अंत में केवल है, था, थी, थे आदि शब्द ही आते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन होकर के कोई चीज हो गया आ जाए या बन गया या हो जाता आ जाए, तब उसके लिए हम बिकम्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं दूध सफेद होता है, अर्थात दूध सफेद है, मिल्क इज व्हाइट, ये प्रारंभ से सफेद है। लेकिन हम कह दें कि अधिक उबला हुआ दूध लाल हो जाता है, तो दूध यहाँ पर बदल गया, बाद में लाल हो गया, इसलिए हम कहेंगे मच बॉइल्ड मिल्क बिकम्स रेड। इस बात का हम ध्यान देंगे इसको पढ़ने से पहले कि बी क्रिया का प्रयोग केवल परिचय, दशा, आयु, उपस्थित, स्थिति आदि को व्यक्त करने के लिए ही हम करते हैं। जैसे कह दूं कि मैं एक अध्यापक हूं, ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, आई एम अ टीचर। तुम बहुत नाराज हो, ये तुम्हारी दशा को, कंडीशन को दिखा रहा है, तो हो जाएगा यू आर वेरी एंग्री। मैं 15 वर्ष का नहीं हूं, आई एम नॉट 15 ईयर्स ओल्ड, ये एज को दर्शा रहा है। क्या चोर छत पर होगा, विल द थीफ बी ऑन द रूफ, ये उपस्थिति को दर्शा रहा है। क्या दरवाजा खुला हुआ था, वाज द डोर ओपन, ये कंडीशन, स्थिति को दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि वस्तु के अस्तित्व, सूचना, स्थिति, स्वभाव, उम्र आदि को दर्शाने के लिए बी का प्रयोग करते हैं, और इसके अंत में है, हूं, है, था, थी, थे आता है। लेकिन अगर हो जाता है या हो गया, पूरा आ जाए, तो इसके लिए हम बिकम्स का प्रयोग करते हैं। अब चलिए एक एक करके अध्ययन करते हैं। दूध सफेद है या दूध सफेद होता है, इसका क्या हो जाएगा, मिल्क इज व्हाइट। मैं एक कूली नहीं हूं, आई एम नॉट ए पोर्टर। क्या वे चोर हैं, आर दे थीफ्स। एक बात आप जानते हैं कि थीफ के अंत में एफ होता है, लेकिन प्लूरल बनाते हैं तो वहां VES जुड़ता है। लाइफ, वाइफ, नाइफ के अंत में सिंगुलर में से एफ को जो हटाते हैं, प्लूरल बनाते हैं तो वहां VES जुड़ता है। तो यहाँ बहुवचन है, प्लूरल है, तो हो जाएगा आर दे थीफ्स। वे कमजोर क्यों है, वाई आर दे वीक। पास्ट में हम चलते हैं, एक राजा था, देयर वाज अ किंग। जहां पर मुख्य क्रिया का अभाव होता है, उस मुख्य क्रिया के स्थान पर ही टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहां पर जैसे एक राजा था, तो राजा का होना पाया गया, बल्कि कोई काम नहीं हो रहा है, राजा का होना पाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हुआ देयर वाज अ किंग। क्या दरवाजा खुला हुआ था, वाज द डोर ओपन। तुम एक धनी व्यक्ति थे, यू आर ए रिच मैन। मेरे घर के सामने बहुत से पेड़ थे, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, बल्कि पेड़ का होना पाया जा रहा है। तो अगर देयर वर मेनी ट्रीज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, अगर मैं कह दूं कि मेरे घर के पीछे एक तालाब था, तो जाएगा देयर वाज ए पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस। चोर छत पर होगा, द थिफ विल बी ऑन द रूफ। क्या कल वो मैदान में होगा, विल ही बी इन द फील्ड टुमारो। हम कल लखनऊ में होंगे, वी शैल बी इन लखनऊ टुमारो। तो कहने का मतलब जब वाक्य में मुख्य क्रिया का अभाव होता है, तो वहां पे इसका प्रयोग टू बी वर्ब के रूप में होता है। लेकिन जब कोई मुख्य क्रिया आती है, तब यह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। जैसे मैं हंस रहा हूं, आई एम लाफिंग, यहाँ लाफ जो है मेन वर्ब है, इसलिए आई एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो गया। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आ गया। लेकिन जाना, खाना, सोना, पढ़ना सब नहीं आ रहा है, केवल किसी चीज का होना पाया जा रहा है, तब वहां पे हम टू बी के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जैसे हम कहते वह जा रही थी, तो जगह सी वाज गोइंग, तो यहाँ पर वाज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन हम कहते कि वह एक लड़की थी, यहाँ पर लड़की का होना पाया गया, इसलिए हम कहेंगे सी वाज अ गर्ल।
वे खेल रहे थे, द वर प्लेइंग, यहाँ पर वर जो है ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन हम कह दें वे विद्यार्थी थे तो विद्यार्थी का होना पाया गया तो जगह दे वर स्टूडेंट्स। उसी तरह वे सो रहे होंगे तो जगह दे विल बी स्लीपिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग हुआ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। लेकिन हम कह दें कि वे लखनऊ में होंगे तो होना पाया गया तो हो जाएगा दे विल बी इन लखनऊ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँगा, आई शैल बी गोइंग, ये कंटिन्यूअस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। लेकिन कह दिया जाए कि मैं किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर। तो जब किसी चीज का होना पाया जाए तो वहां पर टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर अगली वीडियो मुलाकात होगी। धन्यवाद।